स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एमएमबी यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 5। एंड आपकी जो क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल एकदम जो निमी एंड भारत स्किल्स का पीडीएफ है उसी के क्रम में चल रही हैं। आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ मॉडल पेपर्स हम आपको ज़रूर दे देंगे जिनके एग्जामिनेशन स्टार्टिंग में है। बाकी जिनके एग्जामिनेशन 15 या 16 के बाद है उन तक तो ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। साथ में आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ और ड्राइंग की प्लेलिस्ट अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसको देख के भी स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत कम टाइम बचा है। एंड आईटीआई ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता है। साथ ही साथ आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम या सीआईटीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने आईटीआई एग्जाम के लिए हैं। तो चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट्स और नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहें। एंड टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 में। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा जिसका हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर सही सही जरूर करेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और उसका आंसर कमेंट करके जाइएगा। क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे कह रहा है एक्स के रूप में जो मार्क हुआ एंगल है ये कौन सा एंगल है। कैम्बर एंगल है, कास्टर एंगल है, किंग पिन इंक्लिनेशन है या इंक्लूडेड एंगल है। तो ध्यान दीजिए ये है आपका किंग पिन इंक्लिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है केपीआई या किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है। तो इसे हम ये कहते हैं कि जो आपकी व्हीकल की वर्टिकल एक्सिस होती है, ठीक है, क्या होती है, जो आपकी व्हीकल की वर्टिकल एक्सिस होती है एंड जो आपका स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग का जो यहाँ पे इंक्लिनेशन होता है या कह लीजिए जो डायगोनल एंगल रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे किंग पिन इंक्लिनेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, किंग पिन इंक्लिनेशन। इसका जनरली जो प्रयोग करते हैं हम लोग स्टीयरिंग की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी जो हैंडलिंग है ना उसे डिसाइड करने में इसका बड़ा अहम योगदान रहता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, किंग पिन इंक्लिनेशन। कैम्बर एंगल में पिछले पार्ट में अच्छे से बात हुई है, इसलिए यहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ एंगल इन्फ्लुएंसेस इन व्हील अलाइनमेंट। यहाँ कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में के प्रभाव में इस एंगल को हम क्या कहते हैं। तो देखिए व्हील अलाइनमेंट के प्रभाव में इसे अगर हम कुछ कहते हैं तो ये है आपका कास्टर एंगल। क्या है, कास्टर एंगल है आपका। आप सोच रहे होंगे कास्टर एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, वैसे सोचेंगे क्यों आप, ज़रूर आप समझ रहे होंगे, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दें कि कास्टर एंगल जो होता है इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जो सेल्फ सेंटरिंग होती है ना स्टीयरिंग में आप लोग, ठीक है, तो यही आपका प्रोवाइड करता है डिग्री ऑफ सेल्फ सेंटरिंग इन केस जो स्टीयरिंग के केस में। ठीक है, आप स्टीयरिंग छोड़ते हैं ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाती है स्टीयरिंग, तो उसमें इसका अहम योगदान रहता है किसका, कास्टर एंगल का। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, कास्टर एंगल। ये 3 तरह के होते हैं जनरली, एक होता है आपका नेगेटिव कास्टर एंगल, एक होता है जीरो कास्टर एंगल, एक होता है पॉजिटिव कास्टर एंगल। ठीक है, 3 तरह के यहाँ पे कास्टर एंगल आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सस्पेंशन सिस्टम। ये आपका एक सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें जो एक्स वाला पार्ट है ना इसको पूछ रहा है ये क्या है आपका, चेसिस फ्रेम है, हेल्पर स्प्रिंग है, रबर बफर है या ब्रैकेट्स हैं। तो ये आपके रबर बफर होते हैं। क्या होते हैं, रबर बफर होते हैं, आप सबने इसको देखा होगा। ठीक है, ये आपका जो लीफ स्प्रिंग आप यहाँ सस्पेंशन सिस्टम दिख रहा है उसमें ये पोर्शन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबर बफर। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, रबर बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ये एक आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम देख रहे हैं, पूछ रहा है किस तरह का है। टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम है, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम है, एयर टाइप है या कॉइल स्प्रिंग टाइप है। तो देख के ही आप इसको बता सकते हैं आसानी से किस तरह का सस्पेंशन सिस्टम है ये, कॉइल स्प्रिंग टाइप का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, स्ट्रट टाइप में आपके टेलीस्कोपिक इस तरह से वो दिख जाएंगे आपको स्ट्रट्स, ठीक है, वो सस्पेंशन सिस्टम होगा। एंड टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम अभी आएगा आगे, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। अब ये कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें पूछ रहा है जो एक्स वाला पार्ट है इसका नाम क्या है, एक्स वाले पार्ट का। टॉर्सन बार है, स्टेबलाइजर बार है, कंट्रोल बार है, आर्म है सॉरी, या कॉइल स्प्रिंग है। तो कॉइल स्प्रिंग तो है नहीं, ये क्या है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजर बार। क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बार। इसका एक और नाम होता है स्वे बार भी होता है। क्या नाम होता है इसका, स्वे बार भी बोलते हैं, स्टेबलाइजर बार भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता है जब आपकी गाड़ी कहीं बम्प वगैरह पे जाती है, ठीक है, कहीं बम्प वगैरह पे जब चढ़ती है तो वो बोथ साइड व्हीकल में जो है उस चीज़ को, उस इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन,
यही आपका स्टेबलाइजर बार या स्वय बार जो होता है। जैसे ये टायर मान लीजिए आपका बम्प पे आया, ठीक, तो इधर जो आया उसको इस साइड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, उसके लिए यहाँ पे स्वय बार या स्टेबलाइजर बार जो है लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन। अब इस सस्पेंशन सिस्टम का आपको टाइप बताना है, कैसा सस्पेंशन है ये। कॉइल स्प्रिंग आपको कहीं दिख नहीं रही, टॉर्सन बार आपको कहीं दिख नहीं रहा, रबर स्प्रिंग कहीं आपको दिख नहीं रही, तो कैसा है ये, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन है। यहाँ पे ये स्ट्रट्स लगे होते हैं ना, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं इसको। इसके भी आप यहाँ पे सारे पार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रट कंटेनिंग डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ पे आपको डैम्पर और शॉक एब्जॉर्बर ये दिख जाता है आपका। यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग भी रहती कई बार इसको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे सस्पेंशन सिस्टम है, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। अब इस सस्पेंशन सिस्टम का आपको नाम बताना है क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका व्हील रहने वाला है, ये आपका चेसिस फ्रेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, टॉर्सन बार सस्पेंशन या रबर स्प्रिंग सस्पेंशन। ध्यान दीजिए, ये है आपका टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम। क्या है, टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें आपका क्या होता है, ये आपका टॉर्सन बार होता है, यहाँ पे चेसिस माउंटेड रहता है एंड इस साइड आपका एक्सल से सस्पेंशन आर्म के थ्रू यहाँ पे वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम। अब लगभग सभी सस्पेंशन सिस्टम आप समझ गए, कॉइल स्प्रिंग भी, स्ट्रट भी, रबर स्प्रिंग भी, टॉर्सन बार भी एंड जो बाकी थे उनको भी। तो अभी अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ज़रूर कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये टायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द टब टायर। अब ये आपका टब टायर यहाँ पे दिखाया गया और पूछ रहा है कि इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ट्यूब है, स्टील बीड है, ट्रेड है या टायर है। तो ये क्या है आपका, इसे हम लोग कहते हैं स्टील बीड। क्या बोलते हैं, स्टील बीड बोलते हैं टायर की। कुछ और पार्ट्स होते हैं टायर के, आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी ये बीड रहती, बीड की फिलर रहता है, ये स्टील बीड पूरे थ्रू आउट रहती है। इसे साइड वाल कहते हैं। यहाँ पे एज कवर, ये ऊपर के पोर्शन शोल्डर, डेम्पल, रिब, ब्लॉक, ट्रेड, ठीक है, ठीक है, क्या है, ट्रेड है। ये साइप्स हैं आपके। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे बीड फिलर यहाँ दिया रहता है, इसको हम लोग बॉडी पाइल्स बोलते हैं। ये आपका कारकास होता है, ठीक। इस तरह से यहाँ पे कई सारे पार्ट्स होते हैं जो आप टायर के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, फिलहाल यहाँ पे स्टील बीड है। 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। इस शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है। गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। इसकी हमने इमेजेस और खोजने की कोशिश की बट ऐसा कुछ मिला नहीं और रिलेटेड। फिलहाल आपका इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। ये गैस प्रेशराइज नहीं है, लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर भी नहीं, हाइड्रोलिक भी नहीं। ये कैसा है आपका, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर है। इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। अब इस शॉक एब्जॉर्बर को आपको देखना है और बताना है किस तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर है, मैकेनिकल टाइप है, टेलीस्कोपिक टाइप है या पिस्टन टाइप है। तो देखिए, टेलीस्कोपिक और पिस्टन टाइप नहीं, आप क्लियरली बोल सकते हैं। मैकेनिकल टाइप भी नहीं है। आप यहाँ कुछ एरो देख रहे हैं ना, गैसेस के लिए यहाँ पे कुछ पास हो रही है, इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं गैस प्रेशराइज शॉक एब्जॉर्बर। क्या बोलते हैं, गैस प्रेशराइज शॉक एब्जॉर्बर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। अब इस शॉक एब्जॉर्बर का आपको टाइप बताना है। अब इसको भी देख के आप आसानी से एकदम बता पाएंगे कैसा है। वेन टाइप, पिस्टन टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप या मैकेनिकल टाइप। ये कैसा है, टेलीस्कोपिक टाइप है, ठीक है। किस तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, ये टेलीस्कोपिक टाइप का शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन एयर सस्पेंशन सिस्टम। ये एक एयर सस्पेंशन सिस्टम है आपका। इसमें जो एक्स वाला पार्ट है ना, ये जो इसको मार्क किया है, इसको पूछ रहा है कि ये क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या है। एयर बैग्स है, यानी एयर बैग है, हाइट कंट्रोल वाल्व है, व्हीकल फ्रेम है या एक्सल है। ध्यान दीजिए, व्हीकल फ्रेम या एक्सल नहीं, ये आपका होता है हाइट कंट्रोल वाल्व। क्या होता है, हाइट कंट्रोल वाल्व। इसको इससे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो व्हीकल की प्री डिटरमाइंड हाइट होती है ना, कि एक हाइट ये है, उसको आप इससे एडजस्ट करते हैं हाइट कंट्रोल वाल्व से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द मैक्सिमम एयर प्रेशर सप्लाइड बाय द कंप्रेसर इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम। एक एयर सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेसर का अधिकतम एयर प्रेशर कितना होता है।
100 से 115 psi, 180 से 210 psi, 120 से 125 psi या 200 से 215 psi। ध्यान दीजिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 120 से 125 psi। 114 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सस्पेंशन सिस्टम। ये आपका एक सस्पेंशन सिस्टम है। इसमें जो एक्स वाला पार्ट है आप सबने देखा होगा 4 व्हीलर में, इसको पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। ट्रैकिंग बार है, अपर कंट्रोल रॉड है, शॉक एब्जॉर्बर है या एक्सल माउंटिंग ब्रैकेट है। तो आपका क्या है यहाँ पे, यही तो आपका यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन। अब इस पूरे फिगर को आपको देखना और बताना है किस तरह का सस्पेंशन ये दिया है यहाँ पे। एयर सस्पेंशन, रियर एक्सल, मतलब ये रियर एक्सल का एयर सस्पेंशन सिस्टम है। कॉयल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन का कॉयल स्प्रिंग है, मतलब कॉयल स्प्रिंग टाइप का रियर सस्पेंशन है। फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन है या रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है। तो ये आपका है कॉयल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन। ठीक है, क्या है, कॉयल स्प्रिंग, यहाँ आप देख रहे हैं ना कॉयल स्प्रिंग्स लगी हैं, कॉयल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन। अभी आपका क्या है, फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन है। इसमें पूछ रहा है एक्स वाले पार्ट को क्या बोलेंगे। एयर स्प्रिंग वॉल्व है, लोअर कंट्रोल आर्म है, पिस्टन है या स्प्रिंग अटैचिंग क्लिप है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं पिस्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन। 117 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। इस सस्पेंशन सिस्टम का आपको नाम बताना है कि ये किस तरह का सस्पेंशन सिस्टम है। रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है, एडाप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है या कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है। तो कॉयल स्प्रिंग और इंडिपेंडेंट तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, नहीं है। रिजिड एक्सल भी नहीं है। ये है आपका एडाप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम। क्या है, एडाप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द व्हील रिम। ये आपका व्हील रिम है, पहिए का जो रिम होता है ना वो है। इसमें इस पोर्शन का आपको नाम बताना है क्या है। वाल्व स्टेम है, व्हील हब है, प्रेशर सेंसर है या बीडिंग एज है। ध्यान दीजिए, बीडिंग एज तो नहीं हो सकता, ये टायर वगैरह में उसको टायर को यहाँ फिट करने के लिए होता है। ये वाला पोर्शन है आपका प्रेशर सेंसर। क्या है, प्रेशर सेंसर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द एस्पेक्ट रेशियो इन द टायर स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टायर की बनावट में एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर हाइट टू रिम विड्थ, मतलब यहाँ कह रहा है टायर की ऊंचाई की और रिम की चौड़ाई का प्रतिशत। अगला कह रहा है रेशियो बिटवीन टायर हाइट टू टायर डाय, कह रहा है टायर की ऊंचाई और टायर के डायमीटर का अनुपात। नेक्स्ट कह रहा है परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर हाइट टू टायर विड्थ, मतलब टायर की हाइट और टायर की चौड़ाई का परसेंटेज रेशियो यानी प्रतिशत अनुपात। या अगला कह रहा है टायर की चौड़ाई और रिम की चौड़ाई का प्रतिशत अनुपात। ध्यान दीजिए, एस्पेक्ट रेशियो होता है आपका परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर हाइट, मतलब टायर की ऊंचाई और टायर की चौड़ाई के बीच का जो प्रतिशत अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टायर का विड्थ। ठीक है, ये होता है आपका टायर का हाइट, ठीक, सेक्शन हाइट जो होती है ऊपर की। ये आपका इनसाइड डायमीटर, ये पूरा ओवरऑल आपका आउटसाइड डायमीटर है। अब एस्पेक्ट रेशियो की अगर बात करें, जैसे अगर हम यहाँ जस्ट आपको कहें कि टायर का एस्पेक्ट रेशियो 70% है या 70 है, तो 70 का मतलब ये होता है कि जो टायर की ऊंचाई है, क्या है, जो टायर की हाइट है उसकी चौड़ाई का 70% है। ठीक है, यही होता है यहाँ पे कि जो टायर की हाइट है वो विड्थ का कितना है, 70% है। इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो रखा जाता है 75 रखा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। जो स्पोर्ट्स कार वगैरह होती हैं उसमें थोड़ा सा कम रखा जाता है कई बार, क्योंकि उसमें कॉर्नरिंग वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द टायर हाइट इज कैलकुलेटेड। टायर की ऊंचाई की गणना कैसे की जाती है। रिम डाया माइनस टायर का आउटर डाया, टायर का आउटर डाया माइनस रिम डाया, थ्रेड की विड्थ प्लस टायर की विड्थ या टायर विड्थ प्लस बीड सर्किल डाया। ध्यान दीजिए, हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। टायर का जो आउटर डाया उसमें से रिम डाया को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या करिए, टायर का ये क्या है, आउटर डाया है, इसमें से रिम का डाया माइनस कर देंगे तो हाइट आपको मिल जाएगी ना टायर की। ठीक है, तो वही यहाँ पे है टायर की ऊंचाई कैलकुलेट करना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ टायर रिफर्ड एज क्राउन। टायर का कौन सा भाग क्राउन, यहाँ राजा नहीं कहिए, क्राउन कहिए। ठीक है, क्राउन वर्ड ही ठीक है, राजा का ताज बोल रहा है।
क्राउन होता है, मतलब टायर के किस भाग को हम लोग क्राउन के नाम से जानते हैं। यहाँ थ्रेड ना के ट्रेड आएगा, ट्रेड विड्थ, रिम विड्थ, टायर की विड्थ या ट्रेड की रेडियस। ध्यान दीजिए, जो ट्रेड रेडियस होती है उसे हम लोग यहाँ पे क्राउन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्राउड के नाम से, सॉरी क्राउन के नाम से। ठीक है, ये आपका क्या है? क्राउन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मोस्ट प्रोट्रूडिंग पोर्शन ऑन बोथ साइड ऑफ टायर्स। टायर की दोनों सबसे बाहरी सतहों के बीच की दूरी का नाम क्या होता है? टायर का आउटर डाया, टायर की हाइट, टायर की विड्थ या टायर का रेडियस। ध्यान दीजिए, बोथ साइड्स, अब यहाँ कह रहा है ना बोथ साइड्स, तो ये दोनों साइड जो होंगी ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? टायर की विड्थ कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे, या इसमें अगर ना समझ पाएँ तो आप यहाँ ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। इसमें दोनों एंड वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे? टायर की चौड़ाई कह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ समझ पाएंगे टायर की क्या है वो? चौड़ाई। 123 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द नंबर 14 PR डिनोट्स इन द टायर स्पेसिफिकेशन 9 इंच इंटू 14-14 PR। अब टायर का एक स्पेसिफिकेशन दिया गया 9 इंटू 14-14 PR, तो इसमें 14 PR किसको दर्शा रहा है? शोल्डर की विड्थ को, बीड सर्कल डाया को, प्लाई रेटिंग को या टायर थिकनेस को। तो ये किसको दर्शाता है? प्लाई रेटिंग को। PR मतलब प्लाई रेटिंग, यहाँ पे इसकी कितनी है? 14 यानी 14 है। क्वेश्चन नंबर 124 है, हाउ द टायर इज स्पेसिफाइड। टायर का वर्णन कैसे किया जाता है? अब यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, शोल्डर विड्थ, बीड सर्कल डाया और प्लाई रेटिंग से, शोल्डर डाया, बीड सर्कल डाया और प्लाई रेटिंग से। तो शोल्डर डाया का तो कोई यहाँ महत्व तो नहीं बन रहा है। शोल्डर विड्थ टायर थिकनेस से, ठीक है, प्लाई रेटिंग जहाँ आ रही है उसी को आप सही करेंगे। यहाँ आ रहा है प्लाई रेटिंग टायर का इनर सर्कल डाया और शोल्डर से, तो इनर सर्कल डाया से कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर आपका शोल्डर विड्थ, बीड सर्कल डाया एंड प्लाई रेटिंग। इन तीन चीज़ों से हम टायर को क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कास्ट व्हील। ये आपका एक कास्ट व्हील है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक्स वाला पोर्शन क्या है? तो एक्स वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? टायर नहीं, रिम नहीं, ट्यूब नहीं, हब। बिल्कुल राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, हब यहाँ पे सही होगा। तो ये थे 125 क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम लोग 126 से 150 करेंगे एंड साथ में आपको एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर्स मिलेंगे जो कि पूरे सिलेबस से होंगे आपके, जिससे कि आप एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकें चैनल के थ्रू। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड ये रहा आपका बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, हाउ टू रेक्टिफाई द हार्ड गियर शिफ्टिंग। हार्ड गियर शिफ्टिंग को कैसे सुधार सकते हैं? लुब्रिकेट द यूनिट, मतलब यूनिट को लुब्रिकेट करके, चेक एंड रियलाइन, चेक व ठीक करके उसे, एडजस्ट क्लच पैडल फ्री प्ले, क्लच पैडल का फ्री प्ले एडजस्ट करके, या री इंस्टॉल स्प्रिंग करेक्टली, स्प्रिंग को सही से इंस्टॉल करके। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड साथ में चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।